हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फ्री लर्निंग चैनल। आई एम सुमन यादव एंड हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, उसमें ये कंटेंट है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने लास्ट टाइम ब्लड टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने फिनिश किया है अबाउट ब्लड कॉम्पोजिशन। आज हमें कवर करना है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ओके, आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, जब एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो कंप्लीट नोट्स में उसका लिंक मैं भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप होता क्या है, हम सब अवेयर है ब्लड ग्रुपिंग से, राइट। हर एक पर्सन का अपना एक ब्लड ग्रुप होता है। जैसे हमारा एक नाम फिक्स है, उसी तरीके से ब्लड ग्रुप क्या है, फिक्स है। सबका ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पर्सन टू पर्सन इट इज अ फिक्स कैरेक्टर। किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा, राइट। सो दिस इज अ ब्लड ग्रुपिंग। हम सब अवेयर है कि ब्लड ग्रुपिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आप अगर देखते हो किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमेशा ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो वहाँ पे भी ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग कराते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों हमें स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप की ही रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कोई ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव ही ब्लड डोनेट कर सकता है, या तो ओ पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आज हम समझेंगे। इज इट क्लियर? मतलब आई मीन हर किसी को पता है कि ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है, बट उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है। यस, तो आज हम उस कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप क्यों कर मतलब चेक क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, सबसे पहले देखो ब्लड ग्रुपिंग, हम दो ब्लड ग्रुपिंग जो मेजॉरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है हम वही जानते हैं, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अलावा भी और भी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है बट दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस दो ही पॉइंट को पढ़ते हैं। दैट इज ये दो पॉइंट आपके सिलेबस में भी है, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ सिस्टम एंड सेकेंड वन इज योर आरएच सिस्टम। ठीक है, ये दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो एबीओ सिस्टम के थ्रू हमें क्या पता चलता है, इसमें अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, हम जानते हैं इस चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, या ओ है, दिस इज नथिंग बट क्योंकि इसमें ए बी एंड ओ इन्वॉल्व है दैट्स व्हाई वी से इट एज अ एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम से हमें जो ब्लड ग्रुपिंग मिलती है दैट इज ए बी एंड ओ। और जो आरएच सिस्टम है उससे हमें पता चलता है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है, यस, बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ टू सिस्टम। अब हम जानते हैं कि हमारा जैसा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है। तो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज, राइट। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द टू सिस्टम। हम दो सिस्टम से स्टडी करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो पहला है आपका एबीओ सिस्टम, दूसरा है आपका आरएच सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज दिस एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम आया कहाँ से बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता क्या हमने देखा अभी, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं ए बी या ओ। अब ये होता क्या है बच्चों, आरबीसी, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है दिस इज आर आरबीसी। ठीक है, हर एक सेल, आप सेल चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में आपने स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें देखा है लिपिड के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उस प्रोटीन के ऊपर शुगर लग सकते हैं या तो फिर लिपिड के ऊपर शुगर लग सकते हैं। उसके बेसिस पे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों जो ये ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स क्या है, शुगर प्लस प्रोटीन। ठीक है, शुगर प्लस प्रोटीन। तो हर एक सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन लगा होता है जिसपे एक स्पेसिफिक शुगर लगा होता है। बेस्ड अपॉन दैट उसका जो एंटीजन, उसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीजन।
एंटीजन इज बेसिकली अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये हर एक सेल में अलग अलग होता है। हर एक सेल में मीन्स ये ह्यूमन सेल में अलग होगा, ये प्लांट सेल में अलग होगा, ये बैक्टीरिया सेल में अलग होगा, वायरस सेल में अलग होगा। इट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स एंटीजन, एंटीजन इज नथिंग बट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शुगर, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। समझ में आया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिससे हमें पता चलता है ये कौन सा सेल है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट अ नेम प्लेट, नेम प्लेट। ठीक है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है। तो इसके ऊपर एक नेम प्लेट लगा हुआ है कि भाई मैं एनिमल हूं, मैं, इसके ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ है कि ये ह्यूमन का है। इस पे नेम प्लेट लगा हुआ है कि ये क्या है, प्लांट है। इस सेल के ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ है कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है हर एक सेल का। ठीक है, ऑलमोस्ट ह्यूमन सेल्स जितने भी है उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिससे पता चलता है कि ये जो सेल है वो ह्यूमन सेल है। ठीक है, आप देखते हो कि हमें कोई इन्फेक्शन होता है, हमने अभी पढ़ा था कि WBC हमारा फाइट करता है, डिफेंस करता है अगेंस्ट द आउटर सेल। फॉरेन कोई सेल हमारी बॉडी में आ रहा है तो उसे पता चलता है कि हमारा दुश्मन है, इसे किल करना है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी करती है। यस, उसके अगेंस्ट मैक्रोफाजेस जाएंगे, उसको खा लेंगे, या तो फिर न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जाके उसको फिनिश करेंगे, या तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी जो हमारा लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, या सेल्स बनेंगे जो उसको किल करते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम, मतलब हमारे WBC को पता कैसे चलता है कि ये सेल जो है वो बाहर का है, तो बिकॉज ऑफ दिस एंटीजन, बिकॉज ऑफ दिस एंटीजन। तो आई होप यू आर क्लियर कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन इज अ नथिंग बट आप ऐसे याद कर सकते हो कि इट इज अ नेम प्लेट। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ एक सिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, तो एंटीजन इज द थिंग। ये कैसे बनता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स बनते हैं। इज इट क्लियर? सो हमारा जो RBC है, ठीक है, हमारा जो RBC है इसके पास नॉर्मल एंटीजन तो होते ही हैं जो बाकी सारे ह्यूमन सेल्स में होते हैं, उसके अलावा इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो स्पेसिफिक शुगर से बना होता है, उसको हम कहते हैं ABO। ठीक है, अगर मेरे RBC पे A एंटीजन प्रेजेंट है, RBC पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, A एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पे, तो हम उसको बोलेंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप विल बी A। इज इट क्लियर? अगर RBC के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, B एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B, दिस इज ब्लड ग्रुप A। ठीक है, अगर RBC के सरफेस पे थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, RBC के सरफेस पे अगर दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है, A भी प्रेजेंट है B भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन अगर प्रेजेंट है, एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये क्या एक शुगर है ना, एक शुगर प्रेजेंट है, एक शुगर का प्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन अगर A प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। अगर ग्लाइकोप्रोटीन B प्रेजेंट है, मतलब B एंटीजन प्रेजेंट है अगर RBC के सरफेस पे, तो इट विल बी ब्लड ग्रुप B। अगर सरफेस पे A और B दोनों प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप। फोर्थ
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। फोर्थ वन क्या है बच्चों? फोर्थ वन इज योर इन केस आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, मीन्स एबीओ टाइप का एंटीजन नहीं प्रेजेंट, बाकी एंटीजन तो प्रेजेंट ही है ना। नॉर्मल ह्यूमन सेल में जो कॉमन एंटीजन है वो सारे सेल्स पे प्रेजेंट है, कोई भी सेल ले लो, ठीक है, सब पे वो एंटीजन प्रेजेंट होगा। लेकिन आरबीसी पे एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी ह्यूमन हैं हम उसको एबीओ के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो, इसमें ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये जीरो एंटीजन प्रेजेंट है तो वी विल राइट इज एज अ ओ ब्लड ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर ए एंटीजन आरबीसी के सर पे, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इट विल बी ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इट विल बी बी ब्लड ग्रुप, अगर सी एंटीजन, सॉरी नॉट सी, आई एम सो सॉरी, अगर ए एंड बी प्रेजेंट है, बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, देन ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। अगर ए और बी में से कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप होगा। इज इट क्लियर? सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमने समझा कि इसके बेसिस पे कौन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि विच काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप इज देयर, ठीक है। अब देखो कौन किसको ब्लड दे सकता है, इसका कंसेप्ट हमने समझना है कि हु कैन बिकम अ डोनर, हु कैन बिकम अ रेसिपिएंट, ठीक है। मान लो कोई पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब इसको ब्लड कौन दे सकता है? इसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कंसेप्ट। देखो बच्चों, एंटीजन अभी हमने समझा, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है या वी कैन से प्रोटीन है जो सेल के मेम्ब्रेन पे होता है, जो डिटेक्ट, जैसे रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, एक रिसेप्टर का काम करता है। अब देखो बाहर से बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया ह्यूमन सेल को, हमारा न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज जाकर उसके अगेंस्ट एक्ट करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये एंटीजन बाहर का है, राइट। हमारा बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है, वाई शेप प्रोटीन होता है, वो स्पेसिफिक होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है बच्चों? एंटीबॉडीज। इसको कौन बनाता है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, जो कि एंटीजन को बाइंड करता है। ये वाई शेप प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमेशा हम एंटीबॉडी को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? हमेशा जैसे एक ताले की चाबी फिक्स होती है ना, लॉक एंड की, दे आर वेरी स्पेसिफिक, है ना। उसी तरीके से ये हमारा जो एंटीबॉडी है, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू एंटीजन, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक टू एंटीजन। तो देखो हमारा जब वैक्सीनेशन होता है तभी भी ये होता है कि हम, जैसे कोविड का मान लो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि कोविड हमें क्या होता है, नकली कोविड हमें इंजेक्ट किया जाता है। मीन नकली कोविड मीन्स कोविड का प्रोटीन, कोविड का एंटीजन, यस, डेड वायरस हमें इंजेक्ट किया जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को लगता है कि ये लाइव एंटीजन है और उसके अगेंस्ट डिफेंस करना शुरू करती है, और फिर डिफेंस में हमारा जो बी लिम्फोसाइट है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, हमारा टी लिम्फोसाइट टीसी सेल्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस टीएच सेल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या बनाएगा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस आएगा तो एंटीबॉडी जाकर उसको बाइंड हो जाएगा। जैसे कि अगर एक बार जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है वो अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट बन रही है तो वो पोलियो वायरस के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? मतलब इट विल बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, हमें अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाए तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर हो जाएगा, मीन्स उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी की जगह अगर हेपेटाइटिस सी का हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमारे हेपेटाइटिस बी का एंटीबॉडी हेपेटाइटिस सी के वायरस को बाइंड नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन का एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही होगा।
यस, सो एंटीजन एंटीबॉडी आर, एंटीजन को कौन बाइंड करता है, एंटीबॉडी बाइंड करता है। समझ में आया? तो मान लो ये एंटीजन है, इसका स्पेसिफिक ये एंटीबॉडी है, तो इस तरीके से बाइंडिंग होती है। दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, सो दिस इज योर एंटीजन, जिसको एजी से लिख सकते हैं, दिस इज योर एंटीबॉडी। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में है, लेकिन अभी आपको बेसिक जानना है कि एंटीजन एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीजन क्या है, किसी सेल के ऊपर का प्रोटीन, वो क्या होगा, एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का बी लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडी बनाता है। इज इट क्लियर? वो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को जाकर बाइंड करता है। ओके, सो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यस, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या होता है, जब आरबीसी डेवलप होता रहता है बच्चों, तो इसके सरफेस पे क्योंकि ए एंटीजन है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, दिस इज ब्लड ग्रुप ए, हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ए है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन उसकी बॉडी फ्लूइड में एंटीबॉडीज जनरेट होती है, दैट विल बी योर एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें कौन सा आरबीसी घूम रहा है, तो ए एंटीजन का, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, तो इसके पास ए एंटीजन इसके सरफेस पे है। लेकिन इसके फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में जो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो एंटीबॉडी को हम वाई शेप से दिखाते हैं, तो एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, दिस इज योर एंटी बी एंटीबॉडी। समझ में आया? देखो, जब डेवलपमेंट, कभी भी हमारी बॉडी अपने सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती, हमेशा फॉरेन सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की ये खासियत है, अदरवाइज हमारा इम्यून सिस्टम खुद को ही किल कर रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो सिर्फ बाहर के सेल के लिए बनाते हैं। तो अगर मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो मेरे ब्लड में एंटीबॉडी जो होगी वो अगेंस्ट बी एंटीजन होगा, इट विल बी नेवर बी अगेंस्ट ए। ओके, क्योंकि मेरे पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी जो होगी वो अगेंस्ट बी होगी, नॉट अगेंस्ट ए। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ब्लड में हमें, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पे ए एंटीजन होगा, उसके अलावा बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी होगा। ये क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होगा, एंटी बी एंटीबॉडी। तो मान लो ये जो पर्सन है, इसको ब्लड की जरूरत है, तो क्योंकि इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है, तो ब्लड ग्रुप बी जिसका होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, वो क्या ब्लड डोनेट कर सकता है, इसको नहीं डोनेट कर सकता। क्यों? ब्लड ग्रुप बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ब्लड में क्या होगा बच्चों, उसके ब्लड में होगा आरबीसी, जिसपे होगा बी एंटीजन। तो बी एंटीजन है, क्योंकि इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर इसने अपना ब्लड इसको दिया तो क्या होगा, ये ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है वो इसको बाइंड करेगी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, जो एंटीबॉडी ए एंटीजन अगर हमारे पास प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, तो हमें बी वाला ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। गॉट इट? सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या प्रेजेंट होगा, ये है आरबीसी, ब्लड ग्रुप ए बी के सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। यस, ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ब्लड डोनेट किया तो इसके ब्लड में क्या है बच्चों, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन, तो वो जो डिफेंस है वो अगेंस्ट बी एंटीजन है, वो इसको किल कर देगा।
अगर इसको किल किया तो ये आरबीसी रप्चर हो जाएंगे, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगा, ये भी ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा, मतलब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ना बी ब्लड ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अगर बी ब्लड ग्रुप का ब्लड आएगा तो बी ब्लड ग्रुप पे आरबीसी पे क्या प्रेजेंट है, बी एंटीजन, और ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो एंटी बी एंटीबॉडी जो बी को बाइंड करती है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको बाइंड करेगी और फिर आरबीसी रप्चर हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगा, मर जाएगा, यस किल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर अब इसको और कौन डोनेट कर सकता है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए में तो ए एंटीजन है, अगर ए एंटीजन है तो इसके पास तो एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट है, तो ब्लड ग्रुप ए क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ब्लड ग्रुप ए, आप अभी बस समझो, हम चार्ट बना देंगे, ठीक है, कि कौन किसको डोनर, कौन किसका डोनर बन सकता है। अभी जस्ट हमें समझना है, 3 पॉसिबिलिटी हमने कौन कौन सी देखी, पहला, दूसरा एंड थर्ड हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप दिस वन। थर्ड इज ब्लड ग्रुप ए। फर्स्ट हमने देखा कि ब्लड ग्रुप बी है तो वो भी डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है ए ब्लड ग्रुप के पास, ठीक है। ए भी डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ भी एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये इसको किल कर देगा, तो दोनों भी ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएंगे। थर्ड हमने देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए में बच्चों ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये अगर ब्लड डोनेट करता है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इसके अगेंस्ट डिफेंस एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, एंटी ए एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए वाले को, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी है बच्चों, फोर्थ वन इज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप, आप जानते हो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ओ ब्लड ग्रुप का सरफेस है उसके ऊपर ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर ये इसको ब्लड डोनेट करता है, तो अगर ये आरबीसी यहाँ आती है तो इस पे ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको ये एंटीबॉडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो इट कैन बी अ डोनर ऑफ ए ब्लड ग्रुप। इज इट क्लियर? सो ओ ब्लड ग्रुप ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं इसका, यस एक चार्ट बना सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए का डोनर कौन बन सकता है। सो ब्लड ग्रुप लिखते हैं एंड डोनर लिखते हैं, ठीक है। रेसिपिएंट आप समझ जाओगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे और ब्लड ग्रुप मीन्स पेशेंट का ब्लड ग्रुप, पेशेंट मीन्स रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट मतलब जो ब्लड लेता है और डोनर वो जो ब्लड देता है, ठीक है। थोड़ा दूर लिखते हैं डोनर, यस। तो पेशेंट या रेसिपिएंट को ब्लड कौन दे सकता है, ठीक है। पहला हम देखते हैं, अभी हमने जस्ट क्लियर किया कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, राइट। मैं क्लियरली लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी इसके ब्लड में, है ना। अगर एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो ये इसका डोनर कौन हो सकता है, इसका डोनर हो सकता है ए, हो सकता है ओ, हो सकता है, राइट। क्योंकि ए और ओ के पास बी एंटीजन नहीं है, इसका डोनर वही हो सकता है जिसके पास बी एंटीजन नहीं होंगे। गॉट इट? अगर कंफ्यूजन होता है तो ये याद रखो, जो एंटीबॉडी है उसका अगेन वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ए एंटीजन है तो उसका ऑपोजिट बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड में आरबीसी पे ए एंटीजन है, लेकिन मेरे ब्लड में एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन है, जिसको बोलते हैं एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो बी एंटीजन वाला ब्लड नहीं दे सकता, तो इसका डोनर कौन बनेगा, या तो ए या तो ओ। अगली बात करेंगे बी ब्लड ग्रुप की। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है तो जैसा मैंने बताया कि ऑपोजिट उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा इसके ब्लड में, ठीक है।
अगर ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसको कौन ब्लड दे सकता है? जिसके पास ए एंटीजन ना हो। किसके पास ए एंटीजन नहीं है? तो हमारा ब्लड ग्रुप बी, हमारा ब्लड ग्रुप ओ। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के पास ए प्रेजेंट है तो इट कैन नॉट डोनेट ब्लड टू बी द रेसिपिएंट विद ब्लड ग्रुप बी। दूसरा, the donor with blood group A cannot donate blood to blood group B person because इसके पास एंटीजन A प्रेजेंट है, इसके पास भी एंटीजन A प्रेजेंट है, और इसके पास क्या है? एंटीबॉडीज जिस अगेंस्ट द A। ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए क्योंकि फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ये, जिससे आरबीसी रप्चर होता है, हिमोलिसिस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम डोनर को हम ब्लड देते क्यों? क्योंकि उसको ब्लड की ज़रूरत है। अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप का ब्लड दे देंगे तो आरबीसी रप्चर होने लगेंगे, तो और ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? ए बी ब्लड ग्रुप। अगर हम ए बी ब्लड की बात करें तो एक बार ए बी को बना लेते हैं वापस से। ये ब्लड कैपिलरी है, ए बी की ब्लड कैपिलरी है, ये इसका आरबीसी है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। ये हमारा आरबीसी है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा। क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो मेरी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, ना ही ए के अगेंस्ट ना ही बी के अगेंस्ट, क्योंकि जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने सेल के, अपने एंटीजन के अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो मेरे ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं फ्लो हो रही। ठीक है, ना अगेंस्ट ए ना अगेंस्ट बी। तो इसको हर कोई ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ना ही ए के अगेंस्ट है ना ही बी के अगेंस्ट है। तो इसका डोनर कौन बन सकता है? ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए गया तो यहाँ पे कोई आरबीसी प्रेजेंट, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ब्लड ग्रुप ए भी डोनर बन सकता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी भी डोनर बन सकता है, ए भी तो बन ही सकता है। इसके साथ साथ ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन भी इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं अबाउट ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप की बात करें बच्चों, ये है इसकी ब्लड कैपिलरी, ये है इसका आरबीसी, ये है इसका आरबीसी। अब इसके आरबीसी पे ना ही ए प्रेजेंट है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके ब्लड फ्लूइड में एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है, कौन सी प्रेजेंट है? दोनों, ए के अगेंस्ट भी प्रेजेंट है, बी के अगेंस्ट भी प्रेजेंट है। तो इट हैज बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, दोनों भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन में इसको कोई और ब्लड दे ही नहीं सकता। अगर ए वाला इसको ए एंटीजन ने ब्लड दिया तो ये एंटीबॉडी इसको बाइंड होगी और किल कर देगी आरबीसी को। अगर बी ने दिया तो ये इसको बाइंड, बी है तो इसके पास बी के अगेंस्ट भी आरबी है, ये इसको देगा और बी को भी रप्चर कर देगा। तो इसको ना ए एंटीजन वाला ब्लड दे सकता है ना बी एंटीजन वाला ब्लड दे सकता है। तो इसको ब्लड कौन दे सकता है? वन एंड ओनली ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको ओ को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, आप देखते हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी जो पीपल है वो ओ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पीपल में क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो एक बार हमने ये क्लियर किया कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए को कौन ब्लड दे सकता है? ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। बी को कौन दे सकता है? बी एंड ओ। ए बी को कौन दे सकता है? ए बी एंड ओ। एंड ओ को कौन दे सकता है? वन एंड ओनली ओ। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है।
तो O सबको ब्लड दे सकता है, तो O इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस वी कैन से हु इज यूनिवर्सल डोनर, universal donor is O blood group and universal acceptor, universal recipient we can say, recipient is AB, है ना। O ब्लड ग्रुप क्योंकि ब्लड सबको दे सकता है तो O क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन AB क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सिर्फ AB को ब्लड दे सकता है एंड AB इज कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एवरी ब्लड ग्रुप AB या O, इसलिए AB को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एंड O को बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। अब आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे। सो it is based upon RH blood grouping. What is this RH blood grouping? ये RH आया कहाँ से बच्चों, तो ये आया है रीसस मंकी से, ठीक है। जो ये ब्लड ग्रुप RH प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन रीसस मंकी, तो उसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है RH, ओके। सो अगर मान लो ब्लड ग्रुप A है, तो A में अगर RH प्रेजेंट है, इफ RH इज प्रेजेंट, है ना, इफ RH इज प्रेजेंट देन इट इज A पॉजिटिव। हम RH नहीं लिखते, हम RH पॉजिटिव RH नेगेटिव नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस की साइन बनाते हैं। अगर RH प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं A प्लस, अगर RH नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट लिखती हूँ, RH एब्सेंट है तो हम उसको लिखते हैं A माइनस, ठीक है। सेम मैनर में B का क्या होगा, B प्लस B माइनस। AB का क्या होगा बच्चों, तो AB प्लस AB माइनस, ठीक है। इसके अलावा O का क्या होगा, तो O प्लस एंड O माइनस, ठीक है। ये चार फीचर हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर A ब्लड ग्रुप है, अगर A ब्लड मेरे RBC पे A एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे A पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ A एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे A नेगेटिव, ठीक है। B पॉजिटिव, अगर B एंटीजन के साथ साथ RBC पे RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे B पॉजिटिव, RH एंटीजन एब्सेंट है तो B माइनस। तो यहाँ पे हम RBC का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दिस इज योर RBC जिसपे A एंटीजन भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, A पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही B पॉजिटिव कैसा होगा, B एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे B पॉजिटिव, ओके। AB पॉजिटिव का सेल कैसा होगा, इसके सेल पे A एंटीजन प्रेजेंट है, B एंटीजन प्रेजेंट है, साथ साथ में RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, RH, so it will be your AB positive. Similarly, जो O ब्लड ग्रुप है, O पॉजिटिव, इसका जो RBC है, इसके RBC पे ना A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, लेकिन RH प्रेजेंट है, so इसको हम बोलेंगे O पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इसका ऑपोजिट A ब्लड ग्रुप A माइनस कौन सा है, दिस इज योर RBC, A माइनस कौन सा है, तो इस पे सिर्फ A एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली B माइनस कौन सा है, सिर्फ B एंटीजन प्रेजेंट है, नो RH एंटीजन। AB माइनस, इस पे A एंटीजन भी प्रेजेंट है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है बट RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। फाइनली O माइनस कौन सा है, ना इस पे A एंटीजन प्रेजेंट है ना इस पे B एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही इस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे O नेगेटिव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर। कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर, आई मीन ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस कैसे लगाते हैं, तो बेस्ड अपॉन A पॉजिटिव एंड आई मीन प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर और नॉट, ठीक है। अगला हम आते हैं कि देखो
जैसे अभी हमने देखा था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी अगेंस्ट बी एंटीजन, लेकिन आरएच के केसेस में ऐसा नहीं होता। आरएच में क्या होता है, इट इज ऑलवेज आरएच एंटीबॉडी तभी बनती है जब वो आरएच प्लस के कांटेक्ट में आए। देखो मान लो हमारा इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है, या देखो कभी भी हमें अगर चिकन पॉक्स होता है, एक बार चिकन पॉक्स होता है तो दोबारा चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है हमें, तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, कुछ सेल्स बनते हैं जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस आएगा तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है और हमें वो इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, तो अगर हमारे सेल ने उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स, उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस मैकेनिज्म अगर नहीं प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट टाइम इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। इज इट क्लियर? तो देखो अभी हमने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप ए है, एक एक करके समझते हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है, ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन ब्लड में एंटीबॉडी अगेंस्ट बी प्रेजेंट है। दिस इज एंटीबॉडी, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बट अगर इसके पास आर एच एंटीजन है तो ऐसा नहीं है कि इसके ब्लड में इसमें तो एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि आर एच एंटीजन है। लेकिन दूसरी केस की बात करें, दिस इज ए प्लस, दिस इज ए माइनस, ठीक है। अगर इस केस की बात करें तो इसमें सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो इसके ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी प्रेजेंट होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि इसके पास आर एच पॉजिटिव नहीं है तो इसकी बॉडी में आर एच की अगेंस्ट एंटीबॉडीज होगी। यहाँ पर आर एच की अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। आर एच एंटीबॉडी तभी बनेगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी तभी बनेगी जब ब्लड, जो नेगेटिव ब्लड है, आर एच नेगेटिव ब्लड, when RH negative blood come in contact with RH positive blood, ठीक है। ऐसा प्रेगनेंसी के केस में होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव, अगर RH नेगेटिव ब्लड है तो ऐसा नहीं है कि उसकी ब्लड में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज घूम रही है। RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी तभी बनेगी जब वो ब्लड RH एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो ऐसा होता है फीटस और मदर के केस में, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में जब मदर RH नेगेटिव हो और फीटस RH पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ब्लड सेपरेट होता है दोनों का। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि क्योंकि थोड़ा सा कैपिलरी रैप्चर होने की वजह से क्या होता है, ब्लड कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, RH एंटीबॉडीज बनने लगती है, ठीक है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक फ्रेश टॉपिक है, इसी में डिस्कस करेंगे आगे। पहले ये समझ लेते हैं अबाउट द कौन ब्लड डोनर हो सकता है, RH बेस्ड अपॉन द RH, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा O पॉजिटिव, O इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस की बेसिस पे हम कैसे बोल सकते हैं वो आगे हम क्लियर करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि अगर A पॉजिटिव है तो उसके पास A और RH एंटीजन दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी सिर्फ B के अगेंस्ट होगी, RH के अगेंस्ट नहीं होगी। और इसके ब्लड में RBC जो है, अगर A माइनस है तो A माइनस में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी। तो हमारे ब्लड में कभी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती ही नहीं है, भले वो अगर मतलब ब्लड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो मेरी बॉडी में B के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी लेकिन RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर A पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो उसकी भी ब्लड में RH के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो RH ब्लड ग्रुप नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में। इज इट क्लियर? सो अब कौन डोनर बन सकता है और कौन रेसिपिएंट बन सकता है, ठीक है। डोनर, पेशेंट, पहले पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट और रेसिपिएंट, ठीक है।
कौन किसका डोनर बन सकता है, इसका डोनर कौन होगा। पहले आते हैं हम ए पॉजिटिव पे, ठीक है। ए पॉजिटिव को ब्लड कौन डोनेट कर सकता है। ए पॉजिटिव के पास क्या है, इसका जो ब्लड है उसमें है आरबीसी, सो कौन डोनर बन सकता है रेसिपिएंट का। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, क्योंकि हम ए बी और ओ का तो हम देख चुके हैं कि कौन डोनर है कौन रेसिपिएंट है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं होती। आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी तब बनेगी जब आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि पॉजिटिव वाला ब्लड कभी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। सो RH पॉजिटिव पर्सन कैन नॉट डोनेट ब्लड टू, ये याद रखना है, RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है। ये याद रखना है कि RH पॉजिटिव पर्सन कैन नॉट गिव ब्लड टू RH नेगेटिव पर्सन, क्योंकि अगर पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट करेगा तो उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होगा और एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट पॉजिटिव RH पॉजिटिव एंटीजन, अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तभी बनती है जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आए, ठीक है। सो RH पॉजिटिव कैन नॉट गिव ब्लड टू RH नेगेटिव पर्सन। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है। साइमल्टेनियसली करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A है, A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव का डोनर कौन बन सकता है। A पॉजिटिव भी बन सकता है, A नेगेटिव भी बन सकता है, O पॉजिटिव बन सकता है, O नेगेटिव बन सकता है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर A माइनस है तो इसको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अभी अगर मैंने A पॉजिटिव इसमें डाला तो क्योंकि यहाँ पर RH एंटीजन आएगा, इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, तो A पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता। तो इस केस में सिर्फ A नेगेटिव ब्लड दे सकता है इसको, ठीक है। सिमिलरली O पॉजिटिव भी इसको ब्लड नहीं दे सकता, सिर्फ O नेगेटिव दे सकता है। इज इट क्लियर। अगला है AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव को अगेन A प्लस भी दे सकता है, A माइनस दे सकता है, AB प्लस दे सकता है, AB माइनस भी ब्लड दे सकता है, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। सिर्फ आपको इस केस में RH पॉजिटिव RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ये याद रखना है, ठीक है। अगला AB माइनस को प्लस नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, कौन दे सकता है ब्लड। A माइनस, AB माइनस एंड O माइनस, ठीक है। अब अगला आया अपना B पॉजिटिव, B नेगेटिव। B पॉजिटिव को कौन देगा, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, देन O पॉजिटिव, O नेगेटिव। लेकिन B माइनस को कौन ब्लड देगा, B माइनस ही देगा, B पॉजिटिव नहीं दे सकता, O माइनस ही देगा, O पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि O पॉजिटिव अगर B माइनस को ब्लड देगा, B नेगेटिव को ब्लड देगा तो उसकी बॉडी में अगेंस्ट RH एंटीजन एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो फाइनली हम देखेंगे अबाउट O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। सो O पॉजिटिव को ब्लड कौन दे सकता है बच्चों, O नेगेटिव ब्लड दे सकता है, राइट, एंड O पॉजिटिव ब्लड दे सकता है। लेकिन जो O माइनस है उसको कौन ब्लड दे सकता है, तो O माइनस जो है उसको सिर्फ और सिर्फ O माइनस ब्लड दे सकता है, O पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता। तो आपको ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ प्लस और माइनस भी याद रखना है कि कौन पॉजिटिव को नेगेटिव ब्लड दे सकता है लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता। इज इट क्लियर। सो
यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ बच्चों? अगर आप पूरी लिस्ट में देखेंगे तो O माइनस सबको ब्लड दे रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? O माइनस, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ? तो देखोगे AB प्लस, क्योंकि AB प्लस माइनस से भी ब्लड ले सकता है, प्लस से भी ले सकता है, लेकिन AB माइनस प्लस वाले से ब्लड नहीं ले सकता। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ बच्चों? तो AB माइनस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ब्लड ग्रुप O तो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज योर AB माइनस। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप दे सकता है कि मान लो AB माइनस है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है, या O माइनस है उसको कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है। तो प्लस और माइनस की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर? अगला हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ड्यू टू RH फैक्टर, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या है ये केस, क्या है ये कंडीशन? वेरी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। इसमें फीटस की डेथ हो जाती है, अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है, मतलब जो मदर के यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो डाई हो जाता है, मर जाता है बिकॉज ऑफ RBC रप्चर, ठीक है। तो नाम से हम समझ सकते हैं, एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस, रप्चर हो जाना इन फीटस, फीटस का RBC रप्चर हो जाता है। RBC क्या हो जाता है बच्चों? रप्चर हो जाता है इन फीटस, ठीक है। इसकी वजह से फीटस में क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब खून की कमी, यस। खून की कमी होने से क्या हो जाता है बच्चों? उसको जॉन्डिस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? फीटल डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बिफोर डिलीवरी फीटल डेथ हो जाता है। वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। तो ये केस कब होता है बच्चों? ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब मदर का ब्लड RH नेगेटिव हो और जब फादर का ब्लड RH पॉजिटिव हो, ठीक है। मदर का ब्लड RH नेगेटिव हो और फादर का ब्लड RH पॉजिटिव हो, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? फीटस जो है वो RH पॉजिटिव बन जाता है। अगर फीटस RH पॉजिटिव, अगर RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन RH पॉजिटिव है तो क्या होगा? इसके अगेंस्ट मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन को हम समझते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो एक केस के साथ हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये किस केस में होता है, ठीक है। मान लो ये मदर है, ठीक है, मदर है, इट इज A नेगेटिव, ठीक है, A नेगेटिव। अब इसमें जो इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा बच्चों? फर्स्ट प्रेगनेंसी में मान लो मदर A पॉजिटिव है और इसका फीटस कैसा है बच्चों? फीटस कैसा होगा? B पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो मान लो फीटस का ब्लड ग्रुप भी B पॉजिटिव हो गया। तो ये इसका प्लाजेंटा है और ये एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? ब्लड ग्रुप क्या है? B पॉजिटिव, ठीक है। B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव। मतलब इसका जो RBC है, इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? A एंटीजन है। RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है इसके ब्लड में। मदर के ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? RBC पे A एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी कौन सी घूम रही है? B एंटीबॉडी, ठीक है, B एंटीबॉडी, ठीक है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी तभी बनती है जब RH एंटीजन ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा? फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुल होगी, फर्स्ट
सक्सेसफुल। पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ए एंटीजन, जो फीटस का ब्लड है ना, वो प्लाजेंटा की वजह से मदर से अलग रहता है। मदर के ब्लड सिस्टम से, कैपिलरी सिस्टम से अलग होता है फीटस का ब्लड, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट है। तो ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मदर के ब्लड में एंटी-बी एंटीबॉडी भी घूम रही है, और आप जानते हो कि ये बी पॉजिटिव है और मदर ए नेगेटिव है, लेकिन ये एंटीबॉडी प्लाजेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। कभी भी देखो, कभी भी आप देखोगे तो एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ये बात याद रख लो, कैन नेवर क्रॉस प्लाजेंटा, ठीक है। मदर के ब्लड में ए बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, वो फीटस को किल कर सकती है, लेकिन फिर भी फीटस के आरबीसी को ब्लॉक कर सकती है, इसको रप्चर कर सकती है, लेकिन वो एंटीबॉडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्लाजेंटा से क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी कभी भी फीटस के आरबीसी को रप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या है, फीटस जो है बी पॉजिटिव है, मदर क्या है, ए नेगेटिव है, इसकी बॉडी में इसने RH एंटीजन को कभी नहीं देखा है। तो ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब जब बेबी डिलीवर हो जाता है, ए बी पॉजिटिव बेबी डिलीवर हो गया, ठीक है, फीटस क्या हो गया, बेबी डिलीवर हो गया, ठीक है। ए पॉजिटिव का बेबी फर्स्ट टाइम डिलीवर हुआ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रही। लेकिन उस समय क्या होता है, जब बेबी का पार्चुरेशन होता है, आप फर्टिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जब पार्चुरेशन होता है, तो उस केस में काफ़ी मतलब बहुत ठीक है। तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन चाहे वो सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों केसेस में क्या होता है कि जो पार्चुरेशन का स्टेप है, मीन्स जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, उस समय क्या होता है कि ब्लड किसी न किसी तरीके से मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। एम्ब्रियो का ब्लड मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर के ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, और उसकी वजह से उसे क्या दिख जाता है, फॉरेन एंटीजन, दैट इज RH पॉजिटिव एंटीजन। तो RH एंटीजन की वजह से क्या होता है, जो मदर का ब्लड है, मान लो बेबी डिलीवर हो गया, फिर भी मदर के ब्लड में क्या होगा, RH एंटीजन इसको दिखा, तो इसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, RH एंटीबॉडीज बन जाती है। तो मदर के ब्लड में क्या, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, बेबी जब डिलीवर हो रहा है, तब क्या होता है, एंटी-RH एंटीबॉडीज बन जाएगी, ठीक है, एंटी-RH एंटीबॉडीज बन जाएगी, किसमें, मदर की ब्लड में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर के ब्लड में क्या बना, एंटीबॉडीज। कौन सा एंटीबॉडी बच्चों, RH, एंटी-RH एंटीबॉडी। कौन सा बना, एंटी-RH एंटीबॉडी, ठीक है, जो RH एंटीजन को बाइंड कर सकता है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है बच्चों, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH नेगेटिव हुआ तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बच्चा जो फीटस है, इफ इट इज जो फीटस है
इफ इट इज RH पॉजिटिव देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी के टाइम जब बेबी डिलीवर हो रहा था तब ब्लड कांटेक्ट में आया था, एम्ब्रियो का ब्लड, फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई थी अगेंस्ट द RH। तो अब मदर के ब्लड में क्या है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो क्या होता है बच्चों, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, ये मदर है, ये प्लेजेंटा है और ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में क्या है हमारा RH पॉजिटिव, B पॉजिटिव, हमने डिस्कस किया था, B पॉजिटिव फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव। अब क्या होता है बच्चों, ये मदर है, मदर के ब्लड ग्रुप में क्या घूम रहा है, एंटी RH एंटीबॉडी घूम रही है ना, एंटी RH एंटीबॉडी घूम रही है। तो क्या होता है बच्चों, जब ये एंटी RH एंटीबॉडी घूम रही है ना, दिस कैन क्रॉस द प्लाजेंटा, सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट एंटी RH antibody can cross the placenta, ठीक है। अब इसके ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि बेबी कैसा है, तो B पॉजिटिव, मदर कैसी है, A नेगेटिव। तो इसकी ब्लड में क्या क्या घूम रहा है, एंटी RH एंटीबॉडी, ऑल्सो एंटी B एंटीबॉडी, है ना, एंटी B एंटीबॉडी, बट एंटी B एंटीबॉडी कैन नॉट क्रॉस प्लाजेंटा, प्लाजेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो एम्ब्रियो फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब RH एंटीबॉडी एक बार आ गया मदर के ब्लड में, तो इट कैन क्रॉस दी प्लाजेंटा एंड इट कैन रैप्चर द RBC ऑफ फीटस। तो इस केस में क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, ये इसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगी और RBC, दिस इज योर RBC, RBC पे RH एंटीजन है, इसको एंटीबॉडी बाइंड करेगी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होके RBC क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। सो RBC रप्चर होने से क्या होगा बच्चों, हिमोलिसिस, हिमोलिसिस मतलब डेड ऑफ RBC, और इसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया होगा एंड fetus will die, fetus death, fetal death you can say, ठीक है। तो जो RBC है वो रप्चर हो जाएगी फीटस की, उसकी वजह से क्या होगा, उसको खून की कमी होने से, फीटस को ब्लड लॉस होने से क्या होगा, इट विल डाई, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, पहले तो शादी से पहले ही देख लें कि RH जो नेगेटिव मदर है वो पॉजिटिव वाले से शादी ना करे, वो नेगेटिव वाले से ही शादी करे। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आजकल एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है टू अवॉइड द पहला ऑप्शन क्या है कि आप कुंडली दिखाने से अच्छा आप ब्लड ग्रुप मैच करा लें, कि नेगेटिव वाला ही नेगेटिव वाले से शादी, मतलब मदर नेगेटिव, मतलब जो फीमेल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव मेल से ही शादी करे, अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से शादी करे, बिकॉज अगर नेगेटिव हुआ, फीमेल अगर नेगेटिव हुई तो इट शुड नॉट गेट मैरिड विद द पॉजिटिव वन। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो जब डिलीवरी से पहले, जस्ट पहले, आई डोंट नो द पर्टिकुलर मंथ, बट डिलीवरी से पहले ही इंजेक्शन दिया जाता है मदर को अगेंस्ट द RH एंटीजन, ठीक है। तो बिफोर डिलीवरी क्या होता है, क्योंकि फीटस RH पॉजिटिव हो सकता है, तो मदर का जो मदर की बॉडी में फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पर, तो इस केस में क्या होता है, बिफोर डिलीवरी क्या होता है, इसमें एंटी RH एंटीबॉडी बन सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ही यहाँ पर क्या देंगे, इसको एंटी RH इंजेक्शन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो डिलीवरी के टाइम अगर मान लो मदर में RH के अगेंस्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आ गया, तो वो RH को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जो RH पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट हमने RH एंटीबॉडी ऑलरेडी मदर के ब्लड में इंजेक्ट कर दिया है, तो ये RH एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि बॉडी में
इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टॉप हो जाए तो RH एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, मतलब जैसे ही मदर है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उस केस में क्या करेंगे, जब अगर फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी अगर फादर RH पॉजिटिव है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फीटस विल बी RH पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो मदर को डिलीवरी से पहले ही इंजेक्शन दिया जाएगा एंटीबॉडीज का, anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो RH के अगेंस्ट अगर मदर का ब्लड RH एंटीजन के कांटेक्ट में आया तो उसकी ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट किया है, वो उसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम RH एंटीजन को नहीं देख पाता। ठीक है, मदर का इम्यून सिस्टम RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर भी सेम सिचुएशन होगा कि देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, सो इस कंडीशन में RH एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट होगी तो फीटल डेथ नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, सो ये आज हमने खत्म किया है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ RBC के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंस है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप एंड O ग्रुप, एंड बेस्ड अपॉन RH एंटीजन हमने क्लासीफाई किया इसको A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव एक्सेट्रा। यस, और हमने एक सिचुएशन देखा कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो देयर इज अ चांस दैट जो उसका बेबी होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मदर की बॉडी में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, और ये RH एंटीबॉडी क्योंकि प्लाजेंटा क्रॉस कर सकती है तो इट कैन किल द फीटस। हाउ? तो RH एंटीबॉडी जो है वो RBC के ऊपर प्रेजेंट RH एंटीजन को बाइंड करेगी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होगा, जिसकी वजह से RBC रप्चर हो जाएगा, फीटस को अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि RBC रप्चर होने से क्या होगा, हिमोलिसिस होगा, जिससे अनीमिया होगा। यस, उसकी वजह से क्या होगा, फीटल कैन डाई। यस, दिस सिचुएशन इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको स्टॉप करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो फीमेल RH नेगेटिव फीमेल है वो RH पॉजिटिव मेल से शादी करे, RH नेगेटिव मेल से शादी करे, या तो फिर ये जो आजकल डॉक्टर्स के पास एंटीबॉडीज अवेलेबल होती है अगेंस्ट द RH एंटीबॉडीज, जिसको इंजेक्ट किया जाता है। अगर मदर RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो तो ये एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, anti-RH एंटीबॉडी, कि अगर मदर का ब्लड RH किसी भी तरीके से RH एंटीजन के कांटेक्ट में आए तो वो एंटीबॉडी बना ही नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो उसको उसका न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, एंटीजन को वो खुद बाइंड हो जाएगा, जो ऑलरेडी एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट की है वो एंटीजन को, RH एंटीजन को ब्लॉक कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, मदर का ब्लड है, वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा अगेंस्ट RH। हमने क्या देखा, अबाउट अ सिचुएशन व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव। ऐसे की सिचुएशन में क्या होगा, अगर फीटस RH पॉजिटिव हुआ तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। ठीक है, इसको स्टॉप करने के लिए एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सी एंटीबॉडीज का, तो RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि मदर का ब्लड अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि कंडीशन सेकेंड कंडीशन में ये सिचुएशन हो सकता है, तो क्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका ब्लड न्यूट्रलाइज हो जाए। मीन्स एंड RH एंटीजन अगर ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में भी आए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बने, क्योंकि जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज है वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको बाइंड कर लेगी। इज इट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड कोएगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।